और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के दौरे पर हैं। सीएम हेमंत सोरेन तिनसुकिया में ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन और ऑफ असम की ओर से आयोजित आदिवासी महासभा में शामिल हुए। इसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से विस्थापित होकर बसे लाखों आदिवासी से जुड़े मुद्दों को उठाया गया है। आपको बता दें कि आदिवासी वर्षों से पहचान, भूमि अधिकार, रोजगार, उचित मानदेय और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन मुद्दों को उठाने के लिए ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने यह कार्यक्रम रखा, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे जल, जंगल, जमीन और संवैधानिक अधिकारों पर जो हमला करेगा, हम सब मिलकर उसका जवाब देंगे। ये लड़ाई सम्मान, अधिकार और न्याय की है और इसमें आदिवासी समाज को एकजुट होकर आगे आना होगा। झारखंडी जोहार जोहार जोहार। धन्यवाद। आज यहाँ रावरण संताड़ अपन को गो बाबा बोया मिश्रा मजियाड़ा गुड़ी नरके आपे को अडेडी सराव। आज असम के इस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के इस मैदान में ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस महासभा में हमारे साथ आए हुए हमारे सहयोगी मंत्री, सांसद, विधायकगण, यहाँ आशा के रिजन जी, देवेंद्र जी और अन्य सभी एसोसिएशन के सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूं। और विशेषकर आप यहाँ जो सामने बैठे असम के विभिन्न कोने से आए हुए हमारे आदिवासी भाइयों, माताएं, बहनें भी हैं, नौजवान भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विशेषकर मैं आपके बीच एक फायर ब्रांड नेता जो आपके अगुवा रहे, प्रदीप नाथ जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और असम की कुछ खबरों को भी मैं समय पर देखता हूं। कुछ घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे बीच में या हमारे दिल के अंदर कई संवेदनाएं जगा के जाता है। आपके असम के ही जुबिन गर्ग की अचानक मौत, जो पूरे देश के लिए कहा जाए बड़ा शून्य छोड़ करके चले गए, उनको भी मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं अपनी बातें शुरू करता हूं। यहाँ विशेष रूप से
आए हुए आप सभी जो बरसों से 100-150 साल से रह रहे हमारे झारखंड के मूलवासियों, असम के अंदर विशेष रूप से आज आप सबके तकलीफों को, आप सबके ऊपर हो रहे अत्याचारों के और आपके व्यथाओं को सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम लोग झारखंड से आते हैं और कहीं ना कहीं झारखंड का जुड़ाव भी आप लोगों का बहुत पुराना रहा है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत देश का लोग सपना भी नहीं देखता था आजादी का। उस समय से हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, अनेक लोग हमारे पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। आखिर ऐसा क्यों? हमसे ज्यादा बुद्धि वाला लोग, पैसा वाला लोग, अमीर, ज्ञानी, सामाजिक रूप से मजबूत लोग भी हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़े? क्यों ही आदिवासी सबसे पहले अंग्रेजों के साथ लोहा लिया? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उस समाज के लोग हैं जहां हम अपनी हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये ऐसे शब्द हैं जो समाज के सबसे कमजोर और सबसे निचले पायदान में रहने वाले लोगों का। ऐसे क्या परिस्थिति आ गई जो यहां का मूल वासिंदा आज अलग अलग कोने में बिखर कर कई जगहों पर हास्य की स्थिति पर है। देश आजाद हुए 75 साल हो गए। कई नीतियां बनी, कानून बने, संविधान में हमें रक्षा कवच मिला। उसके बावजूद आज हम कहां हैं? आज हम कितना संघर्ष कर रहे हैं? ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और इसी संघर्ष के बीच में अलग अलग क्षेत्रों से ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं। हमें थोड़ा समय लगता है। हम सामाजिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बौद्धिक रूप से कमजोर हैं।
और इसी कमजोरी का फायदा बड़े लोग, सामंती विचार वाले लोग बड़ी चालाकी से उठाते हैं। आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं है। जब उन्होंने अलग राज्य की परिकल्पना की तो बाजार का लोग हंसता था कि आदिवासी लोग राज बनाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। आज सच्चाई पूरे देश के सामने है। 2000 ईस्वी में अलग राज बन गया। ये बात सही है। उस समय यही नारा लगता था झारखंड में, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। आदो बाबोन बतावा झारखंड बुन हथावा। ना मोबाइल, ना गाड़ी, ना मोटर, उसके बावजूद झारखंड के लोग झारखंड के लिए, झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए चींटियों की तरह एकजुट हो जाते। राज अलग हुआ तो फिर मजाक का पात्र बना आदिवासी समाज। अरे चलो राज तो बन गया, लेकिन राज पर तो राज हम ही लोग कर सकता है, ये आदिवासी लोग थोड़ी कर सकता है। और हुआ भी वही। हम लोगों को तो राज लेना था। हमारे अग्रणी नेताओं ने सोचा कि राज अलग होगा, झारखंड के आदिवासियों का, वहां के मूल वासियों का विकास होगा। राज अलग करने में कौन कितना दिनों तक भूखा रह सकता है, आंदोलन कर सकता है, पुलिस का लाठी खा सकता है, उसकी जरूरत थी। और नतीजा ये हुआ कि हम सब लोगों का विधायक कम और हमारे विरोधियों का विधायक लोग ज्यादा बन गया। और लगातार वो लोग सत्ता में रहा। 15-16 साल से अधिक वर्षों तक उन लोगों ने झारखंड में राज किया और झारखंड की हालत वो बना दिया कि अगर हम लोग फिर से कमाल नहीं संभाले होते तो शायद झारखंड बच नहीं पाता। इन 16-17 सालों में झारखंड में लोग भूख से मरने लगे थे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करके लोग मरा। हमने देखा, हम उन लोगों के घर भी जाते थे। आदरणीय गुरुजी उसमें बुजुर्ग हो रहे थे। फिर हम लोगों ने कमान संभाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना हमारा पूर्वजों का जो बलिदान है, जो उनका खून बहा है, इतने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ा है, इतना नौजवान अनाथ हो गया है, इनका बलिदान को ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोगों ने कमर कसा, पूरे राज्य में संघर्ष यात्रा निकाली। एक एक गांव, एक एक घर, टोला मोहल्ला तक हम लोग गए, लोगों को जगाने के लिए कि राज्य को बचाना है। कुछ दूर तक आवाज पहुंची और बहुत मजबूत नहीं, थोड़ा कमजोर ही सही, सत्ता हम लोग के हाथ में आई। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो 5 साल के अंदर जो वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी जो
जिनके पास जो लोग कभी ना शहर देखा, ना ब्लॉक देखा, ना डीसी, एसपी, सीओ, किसी को नहीं जानता, ऐसे लोगों तक हम लोग की आवाज जाने लगी, हमारी योजनाएं जाने लगी। और अंतोगत्वा 2019 की चुनाव में जब हमारे विपक्ष प्रचंड ताकत के साथ राज पे राज जीते जा रहे थे, राज के नेताओं को डरा धमका करके ईडी सीबीआई करके जेल में घुसा जा रहा था, हमारा भी बारी आ गया। हमारे राज में भी उन लोग धमक पड़े। पूरे कार्यकाल एन केन प्रकारे सरकार गिराव अभियान चला, लेकिन हम लोगों ने भी मजबूती से मोर्चा संभाल रखा था। कई बार कोशिश हुई, जब जब उन लोगों ने कोशिश किया उनको मुंह की खाने पड़ी। और आज 2019 में वही झारखंड की जनता ने इतना बहुमत दिया कि आज तक उतना बहुमत के साथ कोई भी सत्ता में नहीं आया। वो हमेशा गरीब गुरुआ का अस्तित्व खत्म करने में लगा रहता है। तो गरीब गुरुआ कमजोर हम ही लोग हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़ा। एक घटना है जो ऑस्ट्रेलियाई लोग जो है, ऑस्ट्रेलिया का, ये लोग आदिवासी और अप्रवासी लोगों को जो वहां रेड इंडियन होता था अमेरिका में, उन सबको मरवा दिया। और ये सामंती विचार के भी लोग, हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा तो ऐसे ही मर जाएगा समाज में, हरिया दारू पी करके सब खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। आज कहीं ना कहीं आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस आशा समूह के सभी मान्य सदस्यों को कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके संपर्क साधने का प्रयास भी किया। और आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के निधन में भी कई लोग यहाँ से श्रद्धांजलि देने आए। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब लोग भी आए। और उसी समय से मेरा भी एक इच्छा था, और मुझे अभी इन लोगों ने बताया कि आदरणीय गुरु जी भी यहाँ आप लोगों के इस संघर्ष में साथ देने के लिए आते थे। और आपको मैं ये भी याद दिलाऊंगा, हम भले पहुंचे या ना पहुंचे, इससे पहले मैं थोड़ी दिन के लिए सत्ता में था, जब यहाँ कुछ गांव वगैरह जलाए गए थे आदिवासियों का, मैंने अपने कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर भेजा था, पूरा दल यहाँ भेजा कि उनका जाकर के हालचाल पता करो और जो मदद हो हम लोग करेंगे। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग एक दूसरे का संपर्क में हैं और निश्चित रूप से आपके इस संघर्ष में हम लोग बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। और आज नहीं कल असम में भी झारखंड जैसा बेहतर सूरज उगेगा और आदिवासी समाज इतनी मजबूत आवाज के साथ यहाँ उभरेगा कि आने वाले समय में दूसरे वर्गों को ये समझना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा कि असम को, आदिवासी को आगे साथ लिए बगैर असम को चलाना संभव नहीं। तो इसलिए हमें अभी वापस भी जाना है, कल और बहुत व्यस्त प्रोग्राम है। आप सब लोग, मुझे ख्याल से यहाँ 3-4 दिन से कार्यक्रम था, 3-4 दिन से आप लोग का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब यहाँ ये कार्यक्रम हो तो जो लोग आज घर में बच गए हैं वो भी आएंगे और इस आदिवासी समाज को और मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबको झारखंडी जोहार।